परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। दी अपडेट में कलकत्ता कालिका देवी सेवा समिति एवं अखिल भारतीय रामायण सत्संग महासभा की ओर से 2 दिवसीय रामायण कथा का कार्यक्रम एवं प्रसाद के साथ महाभोज की व्यवस्था रखा गया था। समाज सेवियों की उपस्थिति में कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आज का जो आपका 2 दिवसीय जो आपने कार्यक्रम किया जाता है, हम लोग हमारे हिंदू धर्म के अंदर में सद्भावना में। इसके अलावा आप और क्या काम करते हैं? सनातन धर्म के अंदर सारे काम हमारे यहाँ, जैसे गंगा जी में लोग जिससे हमें फेंकना नहीं पड़े, वो धातु की रहे। धातु का मतलब है पत्थर की नहीं पूजा किए, और पुरानी मूर्ति आता है उसको हम गलत नहीं समझते हैं। वो शामिल होकर के हमारे मंदिर में सहयोग है तो हम उसको उनको धन्यवाद देते हैं। कोई व्यवस्था अगर नहीं होती तो कदम उठाया गया, यहाँ भी सफाई अभियान चला, यहाँ भी रोक लग रहा है गवर्नमेंट से। गंगा जी में न जा करके आज बोलते हैं कि गौ माता की जय हो, लेकिन मोदी और योगी को गाली देते हैं। प्रोग्राम जैसे गंगा सागर में प्रोग्राम होता है, बाबू घाट। आज का मूल्य उद्देश्य की रक्षा तो कर ही रहे हम लोग, कहा नहीं कर रहे हैं, खतरा कर रहे हैं आज। चलिए, और देख रहे हैं कि ब्राह्मण रहे सारी का कोई भी सब। पंडित राम किशोर द्विवेदी, हमारा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम देश की शांति और सुख शांति प्रगति के लिए किया जाता है। हम लोग बीच बीच में ऐसे उपलक्ष्य करते रहते हैं कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति बनी रहे, और आगे आने वाले लोग, बच्चे, युवा देखें कि ये बीच में इसी मार्ग पर चलें कि हमारा सनातन धर्म कायम रहे और जनता जनार्दन की सेवा करते रहे। हमारे हिंदू धर्म के अंदर में सद्भावना बनी रहे। सनातन धर्म के अंदर सारे काम हैं, कोई उसमें बाकी कुछ नहीं रह जाता। हमारा सनातन धर्म कहता है कि कोई किसी से भेदभाव नहीं रह गया। हम लोग सेवा करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कि सेवा करना। हम लोग को सेवा लिखा गया है कि सेवा करिए, और हम लोग को वैर नहीं लिखा गया है। सबसे प्रेम और सेवा। सेवा तो सब चीज की है, जीव की सेवा है, मनुष्य की सेवा है, कोई भी जीव हो उसकी सेवा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई, परहित बसे जिनके मनमाही, तिनका जग कछु दुर्लभ। परहित परोपकार करना के लिए हमारे यहाँ, जैसे गंगा जी में लोग सफाई की गंदगी पैदा करते हैं, इसके लिए हमारा प्रशासन भी जो है, आज कोई भी है, हम लोग आवाज उठाए कि हम गंगा में कोई प्रकार का गंदगी नहीं फैलाएं, और मूर्तियों को भी कोई ऐसी जगह नहीं फेंका जाए, सुरक्षित हो। अब मूर्ति ऐसा हो कि जो फेंकने वाली नहीं हो। हम तो ये कहेंगे कि धातु की मूर्ति रहे जिससे हमें नहीं फेंकना पड़े। मूर्ति जिससे हमें फेंकना नहीं पड़े वो धातु की रहे। धातु का मतलब है पत्थर की नहीं, पीतल की हो, तांबा की हो, सोना की हो, चांदी की हो। ऐसी मूर्तियां बने जिससे कि हमें वो फेंका नहीं जाए रास्ते पर। हम उसको घर में जिस तरह से सोना चांदी रखते हैं, उसी तरह से अपने देवी देवता की मूर्तियों को हम अपने संभाल कर रखें। और मिट्टी की मूर्तियां क्या होती है, आपका कहने का तात्पर्य है कि दिवाली में लोग पूजा किए और पुरानी मूर्तियां गणेश लक्ष्मी की फेंक दिए तो उस पर लोग पेशाब कर रहे हैं। ये अगर देखा जाता है तो फेंकने वाले की गलतियां हैं। जागरूक अभियान इसके लिए बहुत है, चल रहा है, इसके लिए अभियान चल रहा है। नहीं, वहां पर अगर जैसे आज हम बता दिए कि हमारा धर्म जो है किसी से भेदभाव नहीं है। हमें तो हमारे जैसे गंगा जी हैं, पवित्र हैं, उसमें कोई भी नहाता है, टट्टी भी करता है, लेकिन उसको पवित्र जल मानते हैं। वैसे हमारा धर्म एक पवित्र है। हमारे धर्म के अंदर में कोई भी आता है उसको हम गलत नहीं समझते हैं। वो हम उसको, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि चाहे वो कोई कास्ट का हो, कोई वर्ण का हो, कोई कौम का हो, उसको हम लोग अपनाने की ही चेष्टा करते हैं। उससे दुर्व्यवहार नहीं। तो मुर्शिदाबाद में मंदिर बन रहा है, अगर वो हमारे साथ में शामिल होकर के हमारे मंदिर में सहयोग है तो हम उसको उनको धन्यवाद देते हैं। तक जो फुटपाथी लोग हैं, यही नहीं हम कहेंगे गंगा ही जी, फुटों पर देखते हैं कि जो इतना सफाई सुथरा होता है, जब तक फुटपाथी लोग को कोई व्यवस्था अगर नहीं होती तो फुट पर कहेंगे, जहाँ टट्टी करेंगे, जहाँ तहाँ पेशाब करेंगे, जहाँ तहाँ मलमूत्र कर देंगे। इससे तो गंदगी फैल रही है, इससे बीमारियां भी फैल रही हैं। की बात कदम उठाया गया, यहाँ भी सफाई अभियान चला, यहाँ भी रोक लग रहा है गवर्नमेंट से। उकला जाता है कि ये नाला किसी तरह, जैसे इधर में शार्ट लेक में, लेक टाउन में नाला बहा रहा है, इसका नाला निकल जाए, नाले में जाए, और नाला जा करके क्या हो कि किसी ये पानी जो है, जल बहाना तो कोई खराब है नहीं है, खराब है, क्योंकि ये पानी अगर खेतों में जाएगा
उससे खेत में इससे खाद की भी उत्पत्ति होगी और फसल को पानी भी मिलेगा। आज पानी की किल्लत है, चाहे गंदा पानी हो चाहे स्वच्छ पानी हो, वो पानी हम कहीं न कहीं यूज करने के लिए तात्पर हो जाए तो नाले के द्वारा उसको गंगा जी में न जा करके वो एक रास्ता से गांव के बाहर चला जाए, गांव के बाहर में खेतों में निकल जाए पानी। सनातन धर्म के लिए है कि हमारे जैसे सनातन धर्म में गौ रक्षा, ब्राह्मणों और धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म की पूजा करना, दूसरे के को सम्मान देना, यही कहना है। हाँ, तो गौ रक्षा, गाय रखने का तो हम भी अभियान कहते हैं। लोग आज बोलते हैं कि गौ माता की जय हो, लेकिन मोदी और योगी को गाली देते हैं क्योंकि गाय खेतों में चर रही हैं, लेकिन हम उनको गाली नहीं दे सकते हैं कि आज कम से कम गौ माता की प्रतिबंध पर ब्रेक लगाया कि उनकी गौ हत्या नहीं हो। और जहाँ जहाँ गौ हत्या बंद हो गया है वहाँ गाय नहीं बिक रही है, तो लोग क्या करते हैं, दूध दू करके गाय को छोड़ देते हैं, दूसरे के खेतों में चल रही हैं। ये अभियान तो मैं अपनी संस्था में भी कई बार बोला कि गौ माता का गौ हत्या बंद होने का और उनकी जय, तो उसको पालन करिए, उसको खिलाइए। जैसे माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं उसी तरह से गाय के भी बुढ़े हो जाने पर मत ये करिए कि उनको हटा दीजिए घर से। हर घर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास अपना साधन है। अब जैसे ही बांगड़ है, बांगड़ के घर में गाय थी, है, आज भी है। बहुत से लोग के पास गाय यहाँ पर है जबकि हम आप लोग नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे सिंगी बागान में रहते हैं, गाय रखा है लोग, लेकिन ऐसे रखने की इच्छाएं जो है गाय के पीछे जो आज पूंजीवादी है, हम ही जहाँ रहते हैं, हम वहाँ पर उन लोग से बोला भाई एक गाय यहाँ पर खरीद, तो हम रहने की भी जगह है, लेकिन नहीं, वो लोग चाहते हैं। देखिए सबके, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है वो चाहता है कि हम एक गाय रखें, जगह भी नहीं है तो वो रखना चाहता तो रखेगा कहाँ। और जिसके पास नहीं है वो नहीं रखना चाहता। वो तो स्टैंडर्ड आजकल क्या है, अपना मकान छोड़ करके फ्लैट में जाते हैं। क्यों जाते हैं? फ्लैट में उनको कोई प्रकार का झमेला नहीं दिखाई पड़ता, मकान में झमेला दिखाई पड़ रहा है, अपना निजी मकान में।